ठीक है, लेकिन ये भी रूल इस्लाम में होना चाहिए था ना कि बीवियां भी 2 बंदे रखें। फिर ठीक है, बंदे बर्दाश्त कर लें, हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं तो फिर बंदे भी बर्दाश्त करें ना कि हम लोग 2 बंदे रखें। क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकते? इस्लाम का फैसला है, एक अच्छी बात है। अगर किसी ज़रूरत के तहत अगर मर्द 4 बीवी की ज़रूरतें पूरी कर सकता है तो ये कर लेना चाहिए उसे। क्यों कर लेना चाहिए? हम लोग मारेंगे पहले या किस लिए का लेके आते हैं जो दूसरियों की ज़रूरत पड़ गई। औरत तो औरत ही है, एक भी औरत है, 2 भी औरतें हैं। लेकिन ये मैं कहती हूँ कि इनको चाहिए कि इस्लाम में तो है, लेकिन ना उनको चाहिए कि ना ये भी अलाउ कर दें, इस्लाम भी से ये रिक्वेस्ट है अलाउ कर दें कि बीवियां भी 2 बंदे रखें, फिर देखेंगे मर्द बर्दाश्त करते हैं कि नहीं। 4 बीवियां रखने की इजाज़त है तो फिर लड़कियों को, औरतों को 4-4 पति रखने की इजाज़त क्यों नहीं? उनको भी 4-4 पति रखने की इजाज़त होनी चाहिए, जिससे कि वह भी अपने जीवन का आनंद उठा सकें और एक जिल्लत भरी ज़िंदगी से बची रहें। आप देखिए इस वीडियो में किस तरह तलाक से ज़िंदगी जहन्नुम हो जाती है, जिल्लत भरी ज़िंदगी जीनी पड़ती है। जो औरत अपना सर्वस्व बचा कर रखती है उसको ज़बरदस्ती अपनों से ही लुटवा दिया जाता है। असमत लुटवाने का खेल हलाला है। देखते हैं इस वीडियो में क्या होने वाला है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। तो उन्होंने तलाक दे दिए, दूसरी शादी उन्होंने कर ली है। अब जो पहली बीवी है वो क्या करेगी बेचारी? वो बदमावा देगी, 7 बच्चे भी बदमावा देंगे, 8 बच्चे हैं तो उनको शर्म नहीं आई बच्ची को तलाक देते हुए। ऐसे नहीं होना चाहिए, किसी का घर बर्बाद नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। पहली बीवी को छोड़ के नवी बीवी की तरफ जाएं। नहीं सर जी, अगर आपकी पहली बीवी कह देती है कि इस्लाम ने इजाजत दी हुई है 4 बीवियों की, तो आप एक और शादी कर लें, फिर आप क्या करेंगे? वो बेटा ना होए इस वजह तो दूसरी शादी कर सकता है। जब बेटा ना हो ना बेटी हो, ये परेशानी हो सकती है। वो भी बीवी से पूछ के फिर शादी कर सकता है, अपनी मर्जी के साथ शादी नहीं कर सकता। क्यों? बीवी रजामंद होगी तो अल्लाह पाक भी खुश रहेगा। जे अल्लाह पाक खुश है जे बीवी रजामंद होगी, तो बीवी रजामंद नहीं है तो बहुत मुश्किल है शादी दूसरी करने के लिए। तो अगर आपकी बीवी सर जी, आपकी बीवी कह देती कि आप दूसरी शादी कर लें तो आप नहीं करेंगे? मैं शादी इसलिए नहीं करूँगा जब मेरे पहले बच्चे हैं वो रुल ना जाए, तो मैं आज आएगा कल नहीं, तो दोवें बीवियां टक्के खांदियां फिरनगियां। उनका वाली वारिस कौन होगा? गवर्नमेंट होगी जहाँ उनके घर वाले होंगे। माँ प्यो तो यही करता है मेरी बेटी ब्याही जाए, अगले घर जाए, चलो अल्लाह पाक उनको भाग लाए, अच्छे नसीब मिले। ये नहीं है एक बेटी ब्याही है तो वो दूसरी शादी कर लेता है बेटी के ऊपर, फिर ये परेशानी होती है। जिसकी बेटी है ना उसको ही पता होना चाहिए दूसरी शादी नहीं होनी चाहिए। आप कहते हैं कि पहली के साथ ही अच्छी गुजार लेनी चाहिए। पहली के साथ अच्छी गुजारोगे सारी जिंदगी याद करेगी, इसलिए अच्छी बीवी कभी कभी मिलती है। ये नहीं दूसरी कर लो तीसरी कर लो, ऐसे नहीं, वो जलालत है। जितनी मर्जी कमा लो। तो जो लोग 3-3, 4-4 शादियां कर लेते हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? बाजी उनके लिए ना बस बेवकूफ़ी है, उनके हकूक़ पूरे नहीं होते। एक मेरी बीवी है, मैं उसके हकूक़ पूरे नहीं कर सकता तो दूसरी बीवी के कैसे हकूक़ पूरे करूँगा? उनको खाना भी चाहिए, उनको घर भी चाहिए, उनके बच्चों के लिए भी कोई परवत अच्छी होनी चाहिए। स्कूल भी डालना है कि नहीं पढ़ाना, कोई करामजीत भी पढ़ाना है कि नहीं बच्चों को पढ़ाना। इसलिए करिए ना दूसरी शादी सोच समझ के करो, ऐसे ना करो एक बेटी लाए हैं बर्बाद कर दी, फिर दूसरी ले आओ, फिर तीसरी ले आओ। जिधर मैंने बेटी ब्याही है उसने अब 3 शादियां की, तो मैं तो फंस गया ना। तो बेटी दी है सानू कोई नहीं सी पता, हूँ पता लगा उसकी दूसरी तीसरी शादी है। फिर मैंने बेटी को कहा बेटे घर बसाओ अपना, ऐसे ना करो। वो चौथी कर ले तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहे ना दूसरी तीसरी के चक्कर में ना रहो, एक ही शादी करिए, निभाओ। इंसानी एक ही होती है, ये नहीं है दूसरी ला के सिरे बैठाओ, वो बेचारी परेशान हो जाए, उनके घर वाले परेशान हो जाए, बच्चे परेशान हो जाए। ऐसे ना करो, इंसान बनो। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनम है।
मिस सनम, इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने मर्द को इजाज़त दे दिया कि वो पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करें, तो ये कैसा फैसला है? क्या ये इजाज़त देनी चाहिए थी? हाँ, नहीं, इजाज़त तो नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन बर्दाश्त तो नहीं होता। लेकिन मैं कहती हूँ कि इस्लाम के मुताबिक तो चले ठीक है, लेकिन ये भी रूल इस्लाम में होना चाहिए था ना कि बीवियाँ भी 2 बंदे रखें, फिर ठीक है। बंदे बर्दाश्त कर लें, हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, तो फिर बंदे भी बर्दाश्त करें ना कि हम लोग 2 बंदे रखें। क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकते? इस्लाम का फैसला है, एक अच्छी बात है। अगर किसी ज़रूरत के तहत अगर मर्द 4 बीवी की ज़रूरतें पूरी कर सकता है तो ये कर लेना चाहिए उसे। क्यों कर लेना चाहिए? हम लोग मारेंगे या पहले किस लिए का लेके आते हैं जो दूसरियों की ज़रूरत पड़ गई? औरत तो औरत ही है, एक भी औरत है, 2 भी औरतें हैं। लेकिन ये मैं कहती हूँ कि इनको चाहिए कि इस्लाम में तो है, लेकिन ना उनको चाहिए कि ना ये भी अलाउ कर दें, इस्लाम की से ये रिक्वेस्ट है अलाउ कर दें कि बीवियाँ भी 2 बंदे रखें, फिर देखेंगे मर्द बर्दाश्त करते हैं कि नहीं। अगर आपके खामन, आपकी इजाज़त तो है ही नहीं वैसे भी अब, और अगर आपके खामन दूसरी शादी कर लेते हैं तो आप क्या करेंगी? कर लेना, फिर हम लोग भी दूसरे ढूंढ लेंगे यही हो सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इस्लाम में तो तकरीबन 4 शादियों की इजाज़त है, अगर बंदा हो उसको डिपाल्ट कर सके या पाल सके तो अच्छी बात है। फिर आप कब कर रहे हैं दूसरी शादी? मैं तो फिलहाल मेरा तो खुद इरादा नहीं है, अगर मेरा माशी हालात सही हो जाए तो मैं कर लूँगा। अभी हालात ऐसा है कि नहीं कर सकता हूँ। क्या पता आप दूसरी शादी करो और माशी हालात ठीक हो जाए? कोशिश तो करते हैं, अल्लाह करे हो जाए और ये आपका मुंह मुबारक हो जाए, हम सही हो जाए हमारा। नियत करें ना, शायद माशाल्लाह ठीक हो। चलो कोशिश तो करते हैं ना, हो जाए तो ठीक है बस। फिर आप करेंगे इसका मतलब? इंशाल्लाह। फिर मैसेज दे दें भाभी को कि दूसरी बीवी आ रही है। हाँ वो तो कुछ नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। देखिए आपको तो मौका भी मिला खान साहब, फिर इस मौके का फायदा उठाएं ना। हाँ जी उठाएंगे इंशाल्लाह। बस ईद के बाद कुछ अपना कोशिश जारी रखेंगे। मतलब ईद के बाद खुशखबरी सुनने को मिलेगी। ये कैसा फैसला? मेरे हिसाब से तो गलत है। बीवी जो है, बेशक इस्लाम ने जो है कहा हुआ है कि 4 करें शादियाँ, मगर यह है कि बीवी की इजाज़त के बगैर आप शादी नहीं करें। मगर यह है कि ये इस्लामी नजरियाती कौंसिल वालों को देखना चाहिए कि ये फ़ैसला उन्होंने दुरुस्त किया या गलत किया है। इससे क्या पता कितने घर और उजड़ेंगे या बसेंगे, ये रब भाई बेहतर जानता है या कौंसिल वाले बेहतर जानते हैं। दोस्तों, किसी भी समाज में महिलाएं अपनी आसमत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहती, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो या अन्य कोई धर्म हो। आसमत उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है, जिसको हलाला के ज़रिए बड़े ही आसान तरीके से लौटाया जाता है, उसके साथ खिलवाड़ किया जाता है। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।